ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। ॐ श्री गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्धसङ्घानां वृषाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तरीश्वरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के पावन चरणों में दास का सत सत नमन। आइए आज भाग शिव चरित्र भाग 11 का आज हम लोग उद्बोधन करने जा रहे हैं। आइए शिव चरित्र में हम प्रवेश करें। इस शिव चरित्र के अंतर्गत भगवान शिव का चरित्र तो है ही मेरे भाई बहन, इसमें माता पार्वती का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं और माता पार्वती की तपस्या का जो प्रकरण चल रहा है उसको बड़े भाव से, बड़ी आर्द्रता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ हम लोग इसमें अवगाहन कर रहे हैं। इनके इस चरित्र में, चरित्र रूपी मंदाकिनी में हम लोग अवगाहन कर रहे हैं। आइए अपने आप को पवित्र पावन बनाने के लिए 30 सेकंड का नाम संस्मरण। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलो शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। आइए मेरे सभी सत्संग प्रेमियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, आप लोग भगवान सदाशिव, परमात्मा शिव, भगवान भोलेनाथ के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। आइए हम लोग भी पावन चरित्र को श्रवण करें। कल हमारा प्रसंग चल रहा था, हम लोग कल बोल रहे थे कि गिरजा जो है भगवान ब्रह्मा के द्वारा आशीष लेकर के और आशीर्वाद लेकर के, और ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि हे देवी, जब तुम्हारे पिता तुमको बुलाने आएंगे तो तुम ससम्मान अपने पितु के गृह चली जाना। और इसके साथ साथ भगवान पितामह ब्रह्मा ने यह भी कहा है कि तुमको सप्तऋषि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भी आएंगे, हे देवी तुम सावधान रहना। ऐसा पितामह ब्रह्मा बोल करके, और सुनत गिरा विधि गगन बखानी, सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। भगवान ब्रह्मा जी के वचनों को सुन करके महारानी गिरिजा बड़ी प्रफुल्लित होती हैं, प्रसन्न होती हैं।
उनके मन में बहुत सुंदर सुंदर उत्कंठाएं आती हैं। इसके बाद उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे मेरे महानुभावों, हे मेरे मन, भगवान की परम कृपा पात्र श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये कथा अपने मन को सुनाई। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को ये कथा सुनाई है और तुलसीदास जी कहते हैं, हे मेरे मन, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अभी तक मैंने उमा जी का चरित्र बताया है, गिरिजा का चरित्र बताया है, आगे भगवान शिव का चरित्र आने वाला है, इसमें हम प्रवेश करते हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से सती ने शरीर को छोड़ दिया है, तब से भगवान शिव का मन विरागी की तरह हो गया मेरे भाई बहन। और ये शंकर भगवान के पास भगवान नारायण राम जी का रूप लेकर के जाते हैं और भगवान शिव को उद्बोधन करते हैं, शिव जी को समझाते हैं, सांत्वना देते हैं। हे भगवान आशुतोष, हे औढ़दानी, हे सदाशिव, हे विश्व को ज्ञान देने वाले, प्रबोधन कराने वाले, वैराग्य और योग की प्रतिमूर्ति है भगवान सदाशिव, आपको हम प्रणाम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, हे गोविंद, ऐसा क्यों करते हो? हम भी आपको प्रणाम करते हैं। परस्पर एक दूसरे को प्रणाम किया और इसके पश्चात भगवान राम ने कहा कि हे भगवान शिव, आपको पता होना चाहिए, माता सती ने पूर्व जन्म में जो उनसे अपराध हुआ, उसके बाद उन्होंने हमसे वरदान मांगा था और इस जन्म में वो हिमांचल महाराज की कन्या पार्वती के रूप में जन्म पाई हैं और नारद जी के आग्रह पर घोर तपस्या कर रही हैं। ऐसी तपस्या माता पार्वती ने की है संसार में, ऐसी तपस्या बड़े बड़े योगेंद्र और मुनिंद्र नहीं कर पाते, बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं कर पाते, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े जो विपिन में रहने वाले, अरण्य में रहने वाले बड़े बड़े हठ योगी भी तपस्या नहीं कर पाते हैं। और जैसी तपस्या माता पार्वती की हैं, बड़ी घोर तपस्या, कठोर तपस्या उन्होंने की है, अन्न जल का परित्याग करके, और कठोर तपस्या माता पार्वती ने आपको प्राप्त करने के लिए की है, हे भगवान शिव। और हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और मेरा मन में भाव है कि आप माता पार्वती से विवाह कर ले, और आपका जब विवाह होगा तो मेरे नेत्र प्रफुल्लित होंगे, हम गदगद हो जाएंगे। भगवान नारायण की, भगवान श्री राम जी के शब्दों को सुनकर के और भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। अब विनती मम सुनाओ शिव, जो मो पर निज ने हो। अब विनती मम सुनाओ शिव, जो मो पर निज ने हो। जाय विवाह सैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम कि हमारे मन में एक भाव है, भगवान शिव आप विवाह करें, आपका विवाह होते हुए हम अपने नयनों से देखेंगे, हमारे नेत्र भी सफल हो जाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हे भगवान सदाशिव, मेरी भी बात को मानिए और गिरिजा से अपना विवाह कर लीजिए। ऐसी भगवान की विनती, भगवान ने विनती की है साहब, भगवान शिव जी से भगवान राम ने विनती की है। भगवान राम भगवान राम की बात को सुनकर के शिव जी बड़े प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि कह शिव तदपि उचित अस नाही, और नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धरी आयसु सिर धरी आयसु, करिए तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ
कहा, हे भगवान श्री राम, आपकी वाणी सिरोधारी है, आप जो भी कहेंगे ये दास आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सिरधरी आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे गोविंद, हे नाथ, आपकी जो वाणी है, आपके जो विचार हैं, आपका जो आदेश है मेरे लिए सिरोधारी है, मैं अक्षरशः पालन करूंगा। धन्य है भगवान सदाशिव जो अपने गोविंद की वाणी में इस प्रकार विश्वास करते हैं और इस प्रकार से मानते हैं। हमारे समाज में देखा जाता है, हम लोग भगवान को तो बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान की एक भी नहीं मानते। गुरुदेव भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान की एक भी नहीं मानते हैं। माता पिता को बहुत मानते हैं, लेकिन माता पिता की एक भी नहीं मानते हैं। कहने का अभिप्राय है कि आप भगवान को माने या ना माने बात ठीक है, लेकिन भगवान की कही हुई बात को जरूर माने। भगवान का जो संदेश है, गीता के माध्यम से, पुराण के माध्यम से, वेद के माध्यम से परमपिता परमात्मा का संदेश है जनमानस के लिए। हमें परमात्मा के संदेश को अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो निवेदन है, आप भगवान को मानो ना मानो ठीक है, लेकिन भगवान की कही हुई बात को जरूर मानो। उसी प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान को मानो ना मानो ठीक है, लेकिन मानना चाहिए। यद्यपि मानना चाहिए, बिना गुरु के संसार में निर्वाह संभव नहीं है। गुरु भगवान से बड़ा होता है। एक गुरु की बात को जरूर मानो। माता पिता को मानो ना मानो, मानना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता प्रथम पूज्य हैं और प्रथम गुरु कहे जाते हैं माता पिता। माता पिता की कही हुई बातों को बच्चों को जरूर मानना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव कह रहे हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना ही विचार करिए सुख जानी। माता पिता गुरु गोविंद की वाणी में विचार करने की आवश्यकता नहीं है और जीव को बिना विचारे इन बातों पर आचरण करना चाहिए, अमल करना चाहिए, क्योंकि इनकी बातें कल्याणकारी होती हैं, इनकी बातें हमारे लिए हितकारी होती हैं, हमारे जीवन में हर तरह से हमारी रक्षा करती हैं, हर तरह से हमारी सुरक्षा करती हैं और हर तरह से हमारी व्यवस्था सुव्यवस्थित करती हैं। इसलिए मेरे हे भाई बहन, माता पिता गुरु गोविंद की वाणी में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी बातों को अक्षरशः जीव को मानना चाहिए और जनमानस को इन चीज़ों का आचरण करना चाहिए। भगवान सदाशिव के प्रसंग से, इस तरह के संवाद से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भगवान शंकर भगवान गोविंद की वाणी को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और बिना विचारे करने का संकल्प दोहरा रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली मेरे भाई बहन। हमें अपने भगवान माता पिता गुरु गोविंद की वाणी को अक्षरशः पालन करने का प्रयास करना चाहिए। आइए इसके बाद में भगवान अंतर्धान हो रहे हैं वार्ता के पश्चात। अंतर्धान भयस भासी और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। श्री राम जय राम। भगवान शंकर से वार्ता होने के बाद भगवान श्री राम अपने साकेत धाम को पधार रहे हैं। परस्पर प्रणाम हो रहा है और भगवान शंकर ने अपने मन में भगवान राम की ओर से दिव्य झांकी को, मनोहर झांकी को अपने हृदय में सजोया है मेरे भाई बहन। और ध्यान करते ही उस समय सप्तऋषियों का आगमन कैलाश पर हो रहा है और कैलाश पर्वत पर सप्तऋषि पधारते हैं और सप्तऋषियों को आया हुआ देख करके भगवान शिव ने उनको उद्बोधन किया, उन्हें बहुत से संवाद सुनाए और उनसे कहा कि हे सप्तऋषियों, आप हिमांचल महाराज के यहाँ जाओ और हिमालय की पुत्री, हिमवान की पुत्री गिरिजा पार्वती जो हैं उनका प्रेम परीक्षा लो आप। और ये भगवान शिव ने क्यों कहा, इस शिव ने इसलिए कहा था कि थोड़ा सा कोई क्षोभ हो मन में किसी भी प्रकार का, तो दूर हो जाए, इसलिए प्रेम परीक्षा का संकेत किया जा रहा है। अब जाइए और गिरिजा की प्रेम परीक्षा लीजिए। इस प्रकार की सप्तऋषियों को निर्देशित भगवान शिव के द्वारा। तवहीं सप्तऋषि शिव पहीं आए और बोले प्रभु अति वचन सुनाए। क्या वचन बोले हैं कि पार्वती पहीं जाई तुम और प्रेम परीक्षा ले ओ गिरहि प्रेरी पठयहु भवन दूर करहु संदेह। इस प्रकार की वार्ता यहाँ पर
माता पार्वती की प्रेम परीक्षा लेना है और हिमांचल महाराज को उद्बोधन करना है कि वो जाकर के अपनी पुत्री को सम्मान पूर्वक अपने भवन में वापस ले आएं और उनका विवाह के लिए विवाह की लगन का निश्चय करें। ऐसा भगवान शिव जी ने सप्तऋषियों से कहा। सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए और कहाँ जहाँ गिरिजा तपस्या कर रही अरण्य में वहां पहुंच रहे हैं। और क्या हो रहा है आगे सुनिए। और रे सही गौरी देखी तह के और मूर्ति मंद तपस्या जैसी और गिरही गौरी रिसही गौरी। ऋषियों ने महारानी गौरी को गिरिजा को कैसे देखा है, जैसे कोई मूर्ति हो, माने तपस्या में निरत रहने वाली देवी, इनका जीवन क्षण शरीर हो गया है, हाड़ ही हाड़ बचा है, शरीर के अंदर में कुछ नहीं बचा है, एक मूर्ति के तरह उनका शरीर दिख रहा है। उनको मन ही मन में सप्तऋषि प्रणाम करते हैं। सप्तऋषियों का और गिरिजा का संवाद कल होगा। आइए आज की कथा को ही विराम देते हैं, कल की कथा विस्तार से आगे की जाएगी। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।